हेलो एवरीवन। आजकल बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ को जब यूज़ किया जाता है तो एक ही बात होती है कि ये हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारी मूड, हमारी मोटिवेशन, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी मेंटल हेल्थ सब अफेक्ट हो रही है। तो इसे अगर आप स्टूडेंट हो, आप टीनेजर हो, आप एक एडल्ट हो जो ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, डोपामाइन को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैं ये बात बताने वाली हूँ। डोपामाइन होता क्या है? डोपामाइन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। इट इज़ अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी और ये केमिकल जब हमारी बॉडी बनाती है तो हमारा नर्वस सिस्टम इस केमिकल को हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को ट्रांसमिट करता है। इसीलिए ये एक केमिकल ट्रांसमीटर भी है या केमिकल मैसेंजर भी है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमारे अंदर कोई इच्छा उत्पन्न होती है, हम जैसे कहते हैं ना कि देख इतने स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर मुंह में पानी आ गया, तो एग्जैक्टली अंदर क्या हुआ? जब हम इस तरह के किसी स्वादिष्ट व्यंजन को देखते हैं तो हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, बॉडी रिलीज करती है और ये मैसेज हमारे पूरे बॉडी में फैलता है कि अगर मैं इस स्वादिष्ट व्यंजन को खाऊं तो मुझे एक बहुत अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को हासिल करने की इच्छा और फिर उसे प्राप्त भी करना, हासिल करने की इच्छा से लेकर प्राप्त करने तक का जो भी हमारे अंदर चेंज आता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको बूस्ट करने के लिए डोपामाइन रिलीज किया जाता है। तो इट कैन बी एनीथिंग। आप कुछ खाना चाहते हैं, किसी से फिजिकल अट्रैक्शन है, आप कोई एक बहुत अच्छी मूवी देखना चाहते हैं, आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना है और वो अचीव करने के बाद जो आपको प्लेजर मिलेगी, उस थॉट को ही जब आप अपने दिमाग में लाते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है और वो आपको आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है वो एक्शन लेने के लिए। तो ये हुआ डोपामाइन। अब ये हमें कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है? हमारे बिहेवियर को, हमारी हेल्थ को। फॉर एग्जाम्पल हमारे लर्निंग एबिलिटीज़ को ये अफेक्ट करता है, हमारे मोटिवेशन लेवल को डोपामाइन अफेक्ट करता है, हमारे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर हमें भूख कम या ज़्यादा लगती है तो डोपामाइन अफेक्ट कर रहा है। इफ़ यू आर फीलिंग नॉशियाटिक, नॉशिया फील होता है, बहुत बार खाने की इच्छा नहीं होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डोपामाइन। तो बहुत कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं है हमारे लिए, ये हम सबको पता है, राइट? तो अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो इट इज़ अ सिग्नल कि आप किसी चीज़ को बहुत एडिक्टेड हो गए हो, एक एडिक्शन या आपको लत लग गई है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हम सब रिलेट कर पाएंगे। जब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, आजकल बहुत लोग कहते हैं बिंज वॉचिंग, बहुत ही फैशनेबल लगता है उनको जब वो कहते हैं कि आई वॉज बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स यस्टरडे। एक के बाद एक लगातार मैंने मूवीज देख ली या एक के बाद एक मैंने सीरीज देख ली। दे फील वेरी प्राउड व्हेन दे आर सेइंग दिस, लेकिन दिस इज एक्चुअली योर एडिक्शन। कंटिन्यूस डोपामाइन रिलीज हो रहा है एंड यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स और वट एवर यू आर वॉचिंग वेरी कॉन्स्टेंटली। एक एग्जाम्पल और एक समझिए, बहुत ही क्रिटिकल इशू है जो हम सब डील कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, स्पेशली टीनेजर्स। आप जब इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं तो रील्स कितने वक्त की होती है, ड्यूरेशन क्या होता है? इट इज़ आइदर 15 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स, राइट? मतलब 15 सेकेंड या आधे मिनट की रील होती है। अगर आप ये 15 सेकेंड की रील 30 मिनट, आधा घंटा कंटिन्यूसली आप 15 सेकेंड की रील देख रहे हैं तो आपने कितने वीडियोस देख लिए? 120। तो मतलब 120 से लेकर 30 वीडियोस आप देख लेते हैं आधे घंटे के अंदर, ठीक है? और क्या ये एक ही टॉपिक से रिलेटेड होता है? नहीं, ये सारे वीडियोस आपको बहुत अलग अलग इमोशंस में अप एंड डाउन आप गोते खा रहे हैं इमोशंस में। जैसे जैसे रील्स आ रही है 15 सेकेंड में हम गोते खा रहे हैं, उसके हिसाब से हम नाच रहे हैं, हमारे इमोशंस नाच रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है।
बट इट इज़ हैविंग एन इफेक्ट। वो इमोशंस किस तरह से बदल रहे हैं। कोई एक रील आई जिसमें डांस बहुत सुंदर है तो हम भी झूम रहे हैं। कोई एक रील आई जिसमें बहुत ही कुछ दर्दनाक दिखाया जा रहा है, हमें बुरा लगता है, वी आर फीलिंग सैड। कोई एक रील आई जो बहुत ही कॉमेडी है, हमें हंसी आ गई। कोई एक रील आई जिसको देखकर हमें बहुत गुस्सा आया तो हम गुस्सा फील कर रहे हैं। तो इस तरह से आधे घंटे में ये आपके इमोशंस कितनी बार 120 बार ऊपर नीचे हो रहे हैं और 120 बार डोपामाइन रिलीज हो रहा है। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये अंदर से आपको अफेक्ट कर रहा है? ऑफ कोर्स अफेक्ट कर रहा है, और इतनी बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है कि आप चाह कर भी अब उस रील्स को देखना बंद नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, पता है, आप ये एक खुद को नोटिस कीजिए। ये मैंने अपने आसपास सारे लोगों को नोटिस किया है और मैंने अपनी ये आदत बदली है। जब हम एलिवेटर में, लिफ्ट में होते हैं, आसपास अगर हमारे साथ लोग हैं लिफ्ट में, तो हम ऑड महसूस करने लगते हैं। हमें खाली खड़े रहना भी एबनॉर्मल लगता है। हम खुद के साथ अकेले भी नहीं खड़े रह पाते। तो हम क्या करते हैं, तुरंत पॉकेट से निकालते हैं मोबाइल, रील देखना शुरू, या कुछ और कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। लेकिन हमें वो मोबाइल को 1 मिनट भी छोड़ना नहीं है। जब तक आप किसी फ्लोर पे नहीं पहुंच जाते तब तक भी आपको उस मोबाइल की ज़रूरत है। आप कहीं किसी का वेट कर रहे हैं, मोबाइल निकाल लिया। क्यों हम अकेले नहीं खड़े रह पा रहे हैं? ये क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है हमारे अंदर कि हम शांति से बिना किसी गैजेट को हाथ में लिए खुद के साथ खड़े नहीं रह पाते? दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद अस, विद आवर जनरेशन एंड द कमिंग जनरेशन, दैट इज रियली हैविंग अ ट्रिमेंडस प्रॉब्लम। बहुत ही ह्यूज केमिकल लोचा क्रिएट कर रहे हैं हम हमारे मेंटल हेल्थ को लेकर। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को कहा जाता है डोपामाइन डिटॉक्स। इसको बहुत ही 3 सिंपल स्टेप्स में आपको मैं बताऊंगी। आप चाहे तो इस वीडियो को अभी पॉज करके फटाफट से पेन एंड पेपर लेके आइए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग योर डिस्ट्रैक्शंस। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। जब आप काम कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ आपको तुरंत डिस्ट्रैक्ट करती है, सारा काम छोड़ के आप वो करने लगते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि कोई एक शॉपिंग ऐप है, बार बार आप उस ऐप में जाते हैं और शॉपिंग देखने लगते हैं। हो सकता है आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपके फ्रेंड्स के कॉल आ जाते हैं या स्नैपचैट का मैसेज आ जाता है, आप उसमें रिप्लाई करने में बिजी हो जाते हो। तो व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू? और फिर आप एक पेज पे लिस्ट बनाएंगे, 2 कॉलम्स होंगे। पहली कॉलम में आप लिखेंगे आई विल और दूसरी कॉलम होगी आई विल नॉट। आई विल में वो सारे काम जो आप करना चाहते हैं। मैं आज ये लेसन कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं आज 15 मिनट ये बुक पढ़ना चाहता हूँ, मैं आज ये प्रोजेक्ट का टाइमलाइन फ्रेम करना चाहता हूँ। इस तरह से आप जो कुछ भी आपके हाथ में काम है और कहीं ना कहीं अटकते रहता है, तो बिना किसी ब्रेक के आप 15 से 20 मिनट तक के टाइम फ्रेम में क्या कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह के कामों की लिस्ट बनाइए। एंड देन ऑफ कोर्स कीप a 5 to 10 minutes of break after every half an hour। उसके बाद आप what I will not do, मतलब वही सारी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो आप I will not do वाली लिस्ट में बनाएंगे। अब सेकेंड, अब ये I will not do वाली जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है वही तो प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम रोकें? तो रोकने के लिए सेकेंड पॉइंट इज क्रिएट फ्रिक्शन। आपको जब कोई चीज़ की एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है तो वो करना मुश्किल हो जाता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन ही आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फ़ोन्स आते रहते हैं या उस पर आपको मैसेजेस आते रहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि फ़ोन को ही जब तक पढ़ाई चल रही है आप दूसरे रूम में दूसरी जगह पे रख दें, अपनी पढ़ाई करें। अगर फ़ोन से उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या है कि नोटिफिकेशंस बहुत आ रहे हैं और जैसे ही नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप वो नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, फिर आप उस साइट पे चले जाते हैं या उस ऐप पे चले जाते हैं, तो आप रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हो गए हम, इस तरह हो जाता है। तो ये चीज़ रोकने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दीजिए सेटिंग्स में जाके, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशंस ना आए उस ऐप से।
तो इस तरह से क्रिएट फ्रिक्शन कि वो चीज़ को तुरंत आप एक्सेस नहीं कर पाए, ये फ्रिक्शन क्रिएट जब आप करेंगे, जब आपको वो डिस्ट्रैक्शन कम डिस्टर्ब करेगी, तो आप अपने काम पे ध्यान दे पाएंगे। एंड थर्ड इज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सेट अप अ रेगुलर रूटीन कि आप सवेरे कुछ ऐसे 3-4 काम हैं जो उठते साथ आप सवेरे वही करेंगे, उसके अलावा और कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये रूटीन जब आपका सेट हो जाता है तो आप उस रूटीन को इतने अच्छे से फॉलो करने लगते हैं कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये रेगुलरली करने लगेंगे, आप में एक बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि सवेरा मेरा जो था बहुत प्रोडक्टिव था, जो मैंने डिसाइड किया वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एंड दिस विल bring more confidence in you and you will start showing results in life. So friends, this is what I really wanted to share with all of you, that how you can, as a student or as somebody who is having a lot of distractions in life, stop yourself from being distracted and put all your efforts in showing results, positive results in the real areas of your life that where you need to perform. I hope this video really helps you. Let me know in the comment section and do subscribe and follow to my YouTube channel for more informative content. Thank you.